तो आज की वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे कि आजकल इतने रिश्ते क्यों टूट रहे हैं, चाहे शादी के बाद हो या शादी के पहले हो या फिर डिवोर्स बहुत हो रहा है, तो आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? तो देखिए, पहली बात तो आपको ये बता दूँ कि खुद को किसी से कंपेयर ना करें, क्योंकि इंसान का जब जन्म होता है ना, तो आपका पाथ अलग है, दूसरे वाले का पाथ अलग है। हर इंसान का सेपरेट जर्नी है। आपका जर्नी किसी और के जर्नी के इक्विवेलेंट हो ही नहीं सकता। क्योंकि हमारे कर्मों के हिसाब से हमारी पाथ डिसाइडेड होती है, जर्नी डिसाइडेड होती है। तो देखिए होता क्या है लाइक आप न्यूज़ में सुन रहे हैं आजकल कि किसी का डिवोर्स हो गया, ये होगा, ड्रम में पैक करे ये सब। तो जो भी ये सब नेगेटिव न्यूज़ आ रहा है, तो जब इंसान सुनता है ना, तो उसके माइंड में आ जाता है कि आजकल ऐसा हो रहा है। मतलब इंसानों को लगने लगता है ना कि हर सा सबके साथ ऐसा ही होगा। तो देखिए, ऐसा नहीं है, बहुत लोगों की लाइफ़ अच्छी-खासी भी चल रही है। आप न्यूज़ में ये भी सुनते होंगे किसी की वाइफ़, किसी के हस्बैंड ने बहुत सपोर्ट किया एंड किसी के गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड ने बहुत सपोर्ट किया। तो उसी में कुछ होता है सपोर्ट किया उसके बाद छोड़ के चला गया। मतलब होता है, हर टाइप की न्यूज़ है। बट जो नेगेटिव न्यूज़ होते हैं ना, उसको मतलब हाइप ज़्यादा किया जाता है। क्यों? क्योंकि फिर लोग देखेंगे नहीं ना, अगर किसी घर में सब कुछ अच्छा चल रहा है तो उसको थोड़ी ना लोग दिखाएँगे। आता है वैसा भी कुछ लेकिन आप तक पहुँच नहीं पाता या उस चीज़ को लोग ज़्यादा देखते ही नहीं हैं, जो भी हो। तो देखिए, हो सब कुछ रहा है, अच्छा-बुरा सब कुछ हो रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है कि सब आपके साथ हो। कुछ 2-4 घटना नेगेटिव हो गई और आप अपने पे सोच रहे हैं कि मेरे साथ ना हो जाए ऐसा। तो पहली बात तो आपको कंपेयर करने की ज़रूरत ही नहीं है। क्योंकि आपकी जर्नी अलग है, जिसके साथ हुआ उसकी जर्नी अलग है। एंड देखिए, आप किसी के साथ बुरा कर रहे हैं ना, तो आपके ऊपर वैसा सेम सिचुएशन आएगा, चाहे इस जन्म में आए या अगले किसी जन्मों में आए, लेकिन वो आएगा। वो हिसाब बराबर होगा, उसके लिए आपको बार-बार पृथ्वी पे आना पड़ेगा जब तक ये हिसाब बराबर ना हो जाए। तो हमने अगर किसी के साथ बुरा हो रहा है या किसी के साथ अच्छा हो रहा है, तो हमें नहीं पता उसकी कर्म कैसे रहे हैं उसके, चाहे लड़का हो या लड़की हो, किसी का भी कर्म कैसा रहा हो हमें नहीं पता। फिर भी अगर देखिए होता क्या है कि आप कर्म करने में जो है ना स्वतंत्र हैं, इंडिपेंडेंट हैं, आप कैसा भी कर्म कर सकते हैं। लेकिन उसका फल फिर भगवान के हाथ में डिसाइड होता है, ऊपर वाले के हाथ में डिसाइड होता है। उसने आपको छूट दे रखी है, आप जैसा भी कर्म करें, चाहे कर सकते हैं। लेकिन फल भगवान डिसाइड करेंगे कि उसका फल आपको कब मिलेगा। तो अगर कोई किसी के साथ बुरा कर रहा है, मान लीजिए लड़कों के संग मतलब कितना न्यूज़ आ रहा है ना कि का डिवोर्स ले लिया, किसी का मर्डर कर दिया, ये सब बहुत कुछ ऐसे न्यूज़ आ रहे हैं आजकल। तो देखिए अगर कोई गलत कर रहा है, ऐसा नहीं है कि वो बच जाएगा, ठीक है? उसके कर्म ख खाते में लिखा जाएँगे। अगर मैं किसी के साथ गलत कर रही हूँ, तो मेरी मेरी डायरी अलग रहेगी, मेरे कर्मों की डायरी, ठीक है? आप किसी के साथ गलत करें, अच्छा करें, वो आपकी डायरी आपके साथ रहेगी। तो उसके हिसाब से आपके फल डिसाइड होंगे। अब सबके साथ गलत थोड़ी हो रहा है, कुछ लोगों के साथ गलत हो रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं कि आपके साथ भी हो जाएगा, ठीक है? और आपके साथ हो सकता है अगर आपके कर्म खराब हैं तो। जैसे देखिए आजकल जो होता है ना लोग रिलेशनशिप में रहते हैं, चाहे शादी के बाद हो या शादी के पहले जो भी हो, तो मतलब ना पहला इंसान जब उनके लाइफ में कोई आता है उसको प्रायोरिटी नहीं देते या फिर होता है ना जैसे मान लीजिए 2 लोग साथ में हैं, तो उसमें से एक का इंटेंशन जनरली प्योर होता है, एक का नहीं होता है। रेयर केस ही होता है जहाँ दोनों का इंटेंशन प्योर होता है और वहाँ फिर कुछ प्रॉब्लम आता नहीं है जनरली। एक का प्योर होता है, एक का नहीं। तो वो किसी न किसी देखिए पैसा, करियर ये सब बहाना है। ये मतलब जब इंसान को छोड़ना होता है, आपसे दूर होता है तो ये सब बहाना होता है क्योंकि बहुत पैसे वालों के भी डिवोर्स भी होते हैं, ब्रेकअप भी होते हैं। तो ये रीज़न तो बिना मतलब का है, जो होना रहता है वो होगा। आपके कर्म में अगर आपका कर्म कुछ पिछले का खराब है या सामने वाला नया खराब कर्म बन रहा है तो उसका हिसाब होगा, सबका हिसाब होता है, कुछ बाकी नहीं रहेगा। कहते हैं ना कर्मा नहीं छोड़ता, तो वैसे ही नहीं छोड़ेगा। तो जनरली लोग क्या करते हैं ना कि पहला इंसान है तो एक का इंटेंशन मान लीजिए सामने वाले का प्योर है और पहले वाले का ना मान लीजिए अगर मेरा मान लीजिए इंटेंशन प्योर नहीं है, तो फिर उसको छोड़ के इंसान दूसरे को अपने लाइफ में लाता है। तो फिर वहाँ पे अगर मेरा इंटेंशन प्योर भी है, तो हो सकता है मेरे साथ अच्छा ना हो, होगा। अगर भगवान अभी ही मेरा हिसाब बराबर करने वाले हों, तो हो सकता है सेकंड इंसान ही मुझे ऐसा मिल जाएगा कि यहाँ मेरा इंटेंशन प्योर होगा तो उसका नहीं होगा। तो फिर यहाँ मुझे वही सब मानसिक दुःख झेलना पड़ेगा, जो पहले वाले इंसान को झेलना पड़ा मेरी वजह से। तो शादी के बाद हो या पहले हो, ये सब चीज़ें ना आप जैसा करोगे वैसा मिलेगा। तो कुछ लोग को इसी जन्म में तुरंत ही मिल जाता है, तब वो रोते फिरते हैं कि ऐसा क्यों हुआ मेरे साथ? वाइफ़ क्यों छोड़ के चली गई, गर्लफ्रेंड क्यों छोड़ के चली गई, हस्बैंड क्यों ऐसा किया, बॉयफ्रेंड ऐसा क्यों किया? भई आप अपने कर्म पे ध्यान दीजिए।
अगर आपने किसी के साथ किया है गलत तो आपके साथ होगा। अगर आपके साथ नहीं आपने किसी के साथ गलत नहीं किया फिर भी आपके साथ ऐसा हो रहा है, तो मान लीजिए कि आपका पीछे का कुछ कर्म या पिछले जन्मों का कोई कर्म ऐसा रहा होगा जिसका हिसाब बराबर हुआ। एक तो ये चीज़ होती है, दूसरी ये चीज़ होती है, आपके जन्म का उद्देश्य कुछ और होता है और आप भटक रहे होते हैं, तो वहाँ लाइक मान लीजिए आपका उद्देश्य है स्पिरिचुअल जर्नी में जाना एंड आप उसी से भटक रहे हो, तो भगवान जैसे पेरेंट्स या टीचर्स बच्चे को डाँटते हैं ना सही रास्ते पे आने के लिए, तो वैसे ही हमारी लाइफ में थोड़े टाइम के लिए दुःख भगवान देते हैं ताकि हम सही रास्ते पे आ जाएँ। तो ये सारी चीज़ें होती है, हर इंसान का डिवोर्स ही नहीं हो रहा है, हर इंसान का ब्रेकअप ही नहीं हो रहा है। मतलब लेकिन आप अगर किसी के साथ बुरा कर रहे हैं, आपके साथ कोई था जिसका इंटेंशन प्योर था, चाहे आपका मैरिड लाइफ़ के बाद चाहे अनमैरिड लाइफ़ में कोई भी था, आपने उसके साथ सही नहीं किया, तो वो कर्म आपके पास आएगा लौट के, कभी न कभी आएगा। तो बस ये मान के चलिए ऐसा ही होता है, मैंने अभी-अभी बुक पढ़ना मैं स्टार्ट की, जो मैंने समझा है बुक से, वो मैं बता रही हूँ। तो फिर इसलिए किसी का नेगेटिव देख रहे हो तो देख के मत समझो। आपको करना क्या है, आपको अपने कर्म पे ध्यान देना है कि मुझे बुरा कर्म करना ही नहीं है। जो पहले का पास्ट जन्मों का या अभी तक आपने बुरा कर्म कुछ कर भी लिया हो तो कोई बात नहीं, जितना होना था हो गया। तो आज आगे आपकी लाइफ में कुछ बुरा हो भी रहा है तो मान के चलिए कि पुराने जन्मों का या इसी जन्म के पहले का कुछ भी मेरा खराब कर्म रहा होगा जिसका फल आया है मेरे सामने, ठीक है, तो उसको चुपचाप शांति से सह जाना है आपको और लाइफ में आगे बढ़ना है। हाँ, लेकिन आपको बुरे कर्म करने नहीं है ताकि नया कोई खराब कर्म बने। तो हमें इतना नेगेटिव न्यूज़ जब हम सुन रहे हैं, तो हमें क्या चाहिए कि हमें अपना कर्म अच्छा से अच्छा करते रहना चाहिए, ताकि हमारे में ऐसी नेगेटिविटी हमारी लाइफ में कुछ ना आए। हमारे जब कर्म खराब नहीं रहेंगे, तो पहले के कर्मों के जो भी है, संचित कर्म जो भी है, जिसका हिसाब बाकी होना है, वो हो जाएगा। उसके बाद हमारी लाइफ में कभी कुछ गलत नहीं होगा, अगर हमारे कर्म अच्छे हैं तो। तो कितना भी दुनिया में नेगेटिव हो रहा है, कलयुग हो चल रहा है, कुछ भी चल रहा है, आपके कर्म अच्छे हैं, आप अगर सतयुग में जो कर्म चलता था, सतयुग में जो लोग अच्छे कर्म करते थे, आप वैसा कर्म अगर कलयुग में कर रहे हैं, तो भी आपको सतयुग वाला ही फल मिलेगा। ऐसा नहीं है कि आप कलयुग में हो और कर्म सतयुग के कर रहे हो, अच्छा कर्म पूरा कर रहे हो सतयुग जैसा, तो आपको फल कलयुग का मिलेगा, ऐसा कभी नहीं होता। जैसा कर्म वैसा ही फल मिलता है और ऐसा नहीं है कि किसी ने बुरा कर्म किया उसको अच्छा हो रहा है, तो उसके पहले के अच्छे कुछ कर्म रहे होंगे इसलिए उसके साथ अभी फ़िलहाल के लिए अच्छा हो रहा है। लेकिन अगर उसने किसी के साथ बुरा किया है, तो उसका हिसाब होगा। तो इसलिए किस इतने न्यूज़ में उल्टा-सीधा जो भी आप सुन रहे हैं उसको अपने पे अप्लाई ना करें। आप अपने कर्म अच्छे करते रहें तो आपके साथ अच्छा ही होगा, ठीक है? तो यही चीज़ एक्सप्लेन करना था। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं वीडियो बना दूँगी, मैं रिप्लाई भी कर देती हूँ। थैंक यू।